नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आलू की खेती के बारे में। तो इसका क्या महत्व है, इसका कैसे उपयोग करते हैं, जलवायु कैसे चाहिए, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन सी प्रजाति का चयन करें, खेत की तैयारी कैसे करें, बुआई का समय क्या है, बुआई की दूरी कितना रखते हैं, बीज की गहराई क्या होना चाहिए, बीज की मात्रा कितने रखते हैं, बीज की उपचार कैसे करते हैं, खाद उर्वरक मिट्टी चढ़ाना और कितना उपज प्राप्त होता है, सारा कुछ बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आलू का महत्व एवं उपयोग। आलू की अगर बात की जाए तो विश्व की जितनी भी सब्जियां हैं उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही सस्ती होती है और आसानी से हमें मिल जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट व विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो प्रयोग है वो चिप्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सब्जी के लिए प्रयोग करते हैं, शराब व स्टार्च बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आलू उत्पादन की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, आसाम, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पे आलू की अच्छी खेती की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं जलवायु का। तो इसकी बुआई के समय अगर तापमान 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जब उसकी कटाई करते हैं यानी जब खुदाई करने जाते हैं उस समय अगर तापमान 14 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और अगर वर्षा की बात किया जाए तो 300 से लेकर के 500 एमएम वर्षा इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहता है। अब बात करते हैं मिट्टी का। तो लगभग जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं उसमें इसको उगाया जा सकता है, बस मिट्टी ऊसर, खादर या बांगर नहीं होना चाहिए। और अच्छी मिट्टी की बात किया जाए तो बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रजातियों का। तो आलू की बहुत सारी प्रजातियां हैं जैसे कि कुफरी अशोका हो गया, कुफरी अलंकार हो गया, कुफरी बादशाह हो गया, कुफरी बहार हो गया, कुफरी चमत्कार हो गया, चिपसोना 1, 2, 3 हो गया, कुफरी चंद्रमुखी हो गया, कुफरी पुखराज हो गया, कुफरी सतलज हो गया, कुफरी सिंदूरी, कुफरी पुष्कर, ज्योति, कुफरी फ्राइसोना, बहुत सारी प्रजातियां हैं। लेकिन अगर इसमें सबसे अच्छी प्रजाति की बात किया जाए तो कुफरी पुखराज जो है वो अच्छी उपज देती है। खेत की तैयारी की अगर बात किया जाए तो पहली जुताई है वो मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करना चाहिए और अंतिम जुताई के समय खेत में पाटा चला के उसको समतल कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी मिट्टी जितनी बारीक होगी, भुरभुरी होगी, आलू के लिए उतना ही उपयुक्त माना जाता है। अब बुआई की अगर बात किया जाए तो इसकी जो बुआई है, अगर अगेती आप बुआई कर रहे हैं तो 25 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर देना चाहिए। मध्यम और समय से बुआई की अगर बात किया जाए तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के तीसरे सप्ताह तक यानी 7 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में बुआई कर देना चाहिए। एकदम अगर पछेती की बात किया जाए तो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से लेकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी अवश्य बुआई कर देना चाहिए। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आलू की अगर बहुत ज्यादा लेट बुआई आप कर रहे हैं तो उसमें झुलसा रोग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुआई की दूरी, यानी कितनी दूरी पे इसकी बुआई करना चाहिए। अगर आलू का कंद या उसका व्यास 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर के आसपास है तो 60 × 15 यानी 60 सेंटीमीटर क्यारी रखते हैं और 15 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी रखते हैं। अगर इसके अलावा अगर आलू का व्यास 5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर के आसपास है तो जो फासला है या दूरी है वो 60 × 40 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी क्यारी से क्यारी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज की अगर गहराई की बात किया जाए तो बीज को 6 से 8 इंच पतली गहरी नाली खींच के उसमें उसकी बुआई करते हैं। आलू को थोड़ा ऊपर रखते हैं ताकि ये जमीन से थोड़ा ऊपर रहे। ट्रैक्टर या मशीन से भी बुआई कर सकते हैं और हाथ से भी आप बुआई कर सकते हैं। बीज की अगर मात्रा की बात किया जाए तो ये पूरे तरीके से निर्भर करता है कंद की साइज पर। अगर छोटे कंद की साइज है तो उसको जो है 8 से लेकर 10 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है और अगर मध्यम साइज का कंद है तो 10 से लेकर 12 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है और बड़े साइज अगर कंद है तो 12 से लेकर 18 क्विंटल प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। आलू में सबसे ज्यादा खर्च बीज का ही आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीज उपचार का। आलू के बुआई के लिए स्वस्थ बीज का ही चुनाव करना चाहिए जिसका वजन 30 से लेकर के 125 ग्राम हो, इसके लिए उपयुक्त रहता है।
बुआई के लिए आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकालने के बाद लगभग 1 से 2 सप्ताह के लिए किसी छायादार स्थान पर रख देना चाहिए, ताकि जो आलू का कंद है उसमें अंकुरण आ जाए। अगर आपको अंकुरण बढ़ाना है, अगर आप अंकुरण बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए जिब्रेलिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें भिगो करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। आलू में गलन या सड़न रोग लगता है तो उसके बचाव के लिए 6% मरकरी के घोल में, जिसको टैफासान बोलते हैं, 0.25% यानी 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर उपचारित करते हैं, गलन या सड़न रोग नहीं लगता है। किसान भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो आलू के लिए यूरिया 165 किलोग्राम, एसएसपी 155 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का 3/4 हिस्सा बुआई के समय, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय दे देते हैं। जो बचा हुआ नाइट्रोजन की मात्रा है उसको फसल के अलग अलग अवस्थाओं में देते रहते हैं। मिट्टी की अगर बात की जाए, यानी कब कब मिट्टी चढ़ाना चाहिए, तो आलू के पौधे में समय समय पर मिट्टी चढ़ाना जरूरी होता है। इससे जो आलू का कंद होता है उसकी जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। कम से कम 2 या 3 बार मिट्टी चढ़ाते हैं तो इसके लिए उपयुक्त रहता है। खरपतवार की अगर बात की जाए तो खरपतवार आमतौर पे किसान भाई हाथ से ही निकाल लेते हैं। इसके लिए बहुत सारी दवाएं आती हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंचाई का। तो आलू में सिंचाई बुआई के लगभग 3 से 7 दिन बाद करना चाहिए। यह निर्भर करता है कि मिट्टी में कितनी नमी है। अगर मिट्टी में नमी है तो आप देरी से भी सिंचाई कर सकते हैं। याद रखिए, आलू की अच्छी पैदावार के लिए कम से कम 7 से लेकर के 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह भी निर्भर करता है कि मिट्टी में कितनी नमी है। नमी के ऊपर ही सिंचाई निर्भर करता है। अगर खेत में जैसे ही नमी कम होने लगे तो आपको सिंचाई कर देना चाहिए। अगर आप आलू की खुदाई करने जा रहे हैं तो खुदाई के लगभग 10 से लेकर के 12 दिन पहले सिंचाई बंद कर देना चाहिए। आलू में एक प्रक्रिया होती है डीहल्मिंग, इसको हम लोग डंठल की कटाई कहते हैं। इसको लगभग खुदाई के 15 से 20 दिन पहले आलू का जो डंठल है वो काट देना चाहिए। इससे क्या होता है, आलू का जो कंद है उसकी साइज भी बढ़ती है, आलू में चमक आता है। इसके बाद जो हमारा अंतिम बिंदु है वो है उपज, यानी आलू से कितनी उपज प्राप्त होती है। तो 1 एकड़ में आलू से औसत उपज की बात किया जाए तो 100 से लेके 150 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।